कैसे हो प्यारे बच्चों। डेल्टा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास का अध्याय 2 घातों का खेल उसमें पेज नंबर 32 और उसके आगे करेंगे। आज का अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दे रखा है? पु- वैज्ञानिक संकेतन या वैज्ञानिक रूप, जिसे मानक रूप भी कहा जाता है, जो हम अब तक पावर या घात के रूप में हम संख्या पढ़ते आ रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म जो हर जगह माना जाता है, उसको कैसे लिखते हैं वो लिखना सिखाएंगे। वैज्ञानिक संकेतन वैज्ञानिक रूप में हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं? x गुना 10 की पावर y, x इंटू 10 पावर y के रूप में लिखते हैं। जैसे ये हो गया हमारा, कैसे लिखा हुआ है? x गुना 10 की घात y। ठीक है, ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे x एक या एक से बड़ा और x 10 से छोटा का एक गुणांक है। इसको हम बोलते हैं गुणांक। हिंदी में से, इंग्लिश में से कोफिशिएंट कहते हैं, हिंदी में हम गुणांक कहेंगे। और इसकी संख्या क्या हो सकती है? वो किससे बड़ा होना चाहिए? एक या एक से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। तो x क्या क्या नंबर ले सकता है? एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पाँच हो सकता है, छः हो सकता है, सात हो सकता है, आठ हो सकता है, नौ हो सकता है, लेकिन 10 नहीं होगा। तो x यहाँ पे एक हो सकता है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, कुछ भी हो सकता है। ये तो x पे कंडीशन है, और जिसको हम क्या कहेंगे? गुणांक कहेंगे, और इंग्लिश में कोफिशिएंट। और घातांक y पूर्णांक है। पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं? नेगेटिव वाले, जो ऋणात्मक नंबर है कि कहीं से स्टार्ट होते थे, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, कुछ भी हो सकते हैं। यानी जो एक्स पे तो कंडीशन है, ये जीरो से जीरो नहीं, सॉरी, एक से लेके 9 के बीच में होगा। और वाई कुछ भी संख्या हो सकती है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके जीरो और प्लस के इन्फिनिटी तक कुछ भी नंबर ले सकता है, लेकिन पूर्णांक होने चाहिए। जो संख्या है वो पूर्णांक में आनी चाहिए। पूर्णांक का मतलब जहाँ पे 4, 3, 2 इस तरह। आप 4.5, 4.6 ये नहीं लिख सकते। ठीक है, ये हो गया हमारा घातांक, और ये हो गया गुणांक। समझ गए? स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं? x गुना 10 की पावर y। x को हम कहेंगे गुणांक, y को कहेंगे घातांक, इंग्लिश में इसको कोफिशिएंट, और y को हम कहेंगे, इस वाले पोर्शन को, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, और इसके अंदर x की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 9 तक हो सकती है। y कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ये घटा का, जीरो और जमा का कोई भी पूरा नंबर हो सकता है। प्राय घातांक y गुणांक x से अधिक महत्वपूर्ण होता है, कि इसकी जो y की जो वैल्यू है, कहने का मतलब है हमें y पे ज़्यादा ध्यान देना होता है x के मुकाबले। जब हम मुंबई की 2 करोड़ जनसंख्या को कैसे लिखते हैं? 2 गुना 10 की 7, जैसे बताया था ना, 5 लाख में 5 जीरो आती हैं और करोड़ में 7 जीरो आती हैं। तो 2 करोड़ को हम कैसे लिखेंगे? दो, ये देखो आंसर को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और हमारा 2 करोड़। कितनी जीरो हो गई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारी क्या हो जाएगा? 2 गुना 10 की पावर 7। ठीक है, में ऐसे लिखते हैं। तो 7 2 से अधिक पूर्ण है, यानी जो 7, जो y जो हमारा घातांक है, वो 2 के मुकाबले ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से यदि 2 को 3 से परिवर्तित कर दिया जाए, मान लो, एक तो आपने क्या लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा देती हूँ। क्या कहना चाह रहा है कि मान लो ये मुंबई की जनसंख्या है, अगर 2 के बजाय हमने यहाँ पे इसमें परिवर्तन कर दिया 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 10 की 7। इसका मतलब कितना हो गया? 3 करोड़। ठीक है ना, और ये था हमारा 2 करोड़। कितनी जनसंख्या बढ़ गई? गलती से 1 करोड़ की बढ़ गई। लेकिन अगर हमने इसकी जो पावर है, जो घातांक है, कर दे, तो जनसंख्या आधे की वृद्धि हो जाती है। अर्थात 2 करोड़ से 3 करोड़। दूसरी ओर यदि 7 से 8 परिवर्तित कर दिया, यानी आपने दो
गुना 10 की पावर 8 कर दी। इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा, 2 के आगे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो जनसंख्या सीधी कितनी हो जाएगी, 20 करोड़। कितनी हो जाएगी, कहाँ, तो देखो इसमें एक नंबर बढ़ने से 2 से 3 करोड़ हुआ, और इसमें एक नंबर बढ़ने से सीधा 10 गुना यानी 2 से सीधा 20 करोड़ हो गया। देख पा रहे हो अंतर, इसमें इसमें 18 करोड़ करोड़ का अंतर, इसमें सिर्फ 1 करोड़ का। तो इसलिए हमारा जो घातांक है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये बताइए, जनसंख्या से 10 गुना परिवर्तन होगा, अर्थात जनसंख्या 2 से 20 करोड़ हो जाएगी। अतः मानक रूप में घातांक का स्पष्ट रूप से वर्णन आवश्यक होता है, जो कि भी किसी संख्या में अंकों की संख्या को दर्शाता है। इससे हमें ये पता चलता है घातांक से कि कितने अंकों का नंबर है। अब आगे समझा रखा है, यदि हम कहते हैं कोहिमा की जनसंख्या 1,42,395 है, तो इस समय यह प्रतीत होता है कि हम इस संख्या के इकाई के स्थान तक पूरी तक आश्वस्त है, कि हमें एग्जैक्ट पता चल कि यहाँ पे इकाई तक, मतलब हमें एग्जैक्ट नंबर पता है कि कोहिमा में इतने लोग रहते हैं। जब हम बड़ी संख्याओं का उपयोग करते हैं तो अधिकांश स्थितियों में हम सटीक मान की अपेक्षा इस बात पर विशेष ध्यान रखते हैं कि मात्रा का माप या कितना बड़ा है। जब हम बड़ी संख्याओं की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो लाख में है, 10 लाख में है, करोड़ में है, 10 करोड़ में है, अरब में है, खरब में है, एक है या दो है, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान हम नहीं देते। यदि हम आश्वस्त है कि जनसंख्या लगभग 1,42,000 है, हम बड़ी संख्याओं में तकरीबन लगभग पर आ जाते हैं, तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका मैंने आपको कल भी बताया था। जिसके बाद दशमलव लगाना है, उसके बाद हम संख्या गिन लेते हैं और उसके ऊपर 10 की पावर में घातांक में चढ़ा देते हैं। जैसे हमने क्या बोला हुआ है, आगे हम ये संख्या रखते हैं 1 इकाई, तो हमने 1 के बाद दशमलव लगाना है, तो हमारा 1 के बाद दशमलव हो गया, और कितनी 1 के बाद यहाँ दशमलव लगेगा, इसके बाद कितनी हमारे पास संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 10 की जो घात है वो 5 चढ़ जाएगी। ठीक है, हमें ये बताना है 1,42,00,000, तो 1 के बाद हम 42 लगा देंगे ऐसे, तो 1.42 गुना 10 की पावर 5 के रूप में भी लिख सकते हैं। यदि जनसंख्या लगभग 1,40,000 है, यानी हमें इतने भी और भी एग्जैक्ट नहीं जाना, थोड़ा कम एग्जैक्ट जाना है, तो सिर्फ हम 1.4 लिखकर भी हम काम चला सकते हैं। तो हम एक दशक के रूप में लिख सकते हैं, गुणांक में अंकों की संख्या दर्शाती है हमें संख्या में कितनी सटीकता से जानकारी है। क्या मतलब, मान लो आपने पूरा ही लिख दिया होता, संख्या थी हमारे पास 1,42,395, अगर हम इसको ऐसे लिख दे 1.4239 गुना 10 की ऊपर जो हमारी घात है वो 5 है, या हम सिर्फ ये लिख दे 1.42 गुना 10 की पावर 5, इसमें और एक हम लिख देते 1.4 गुना 10 की पावर 5 है। अब आप देखोगे कि देखो ये जो तीन चीज़ें ये तो हमारी बराबर है ना, पावर तो हमारी बराबर है, अंतर किस में आ रहा है, अंतर आ रहा है हमारा 1.42 में आ रहा है, 1.42 1.4 में आ रहा है, आगे की संख्या में आ रहा है। आगे की संख्या सिर्फ हमें ये बता रही है कि इस वाले को सब कुछ पता था कि एग्जैक्ट ये नंबर है, इस वाले ने लगभग अप्रोक्सीमेशन लगभग में ले आया, इस वाले को थोड़ी और कम जानकारी थी। ठीक है, तो आगे वाली संख्या से पूरी लिखने पे सिर्फ ये पता है कि कितने अच्छे संख्या की जानकारी थी हमें। ठीक है, मानक रूप से ये इसने बताया है कि देखो गुणांक में अंकों की संख्या दर्शाती है हमें संख्या की कितनी सटीक जानकारी, समझ गए, सिर्फ आगे की चीज हमें ये बताती है। मानक रूप में लिखी गई किसी भी संख्या का सबसे महत्वपूर्ण भाग घातांक होता है। ये जो पावर चढ़ी हुई है, जो घातांक चढ़ा हुआ है, जो ऊपर चढ़ा हुआ है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, इस पे हमें ध्यान देना होता है। और इसके पश्चात गुणांक के पहले अंक सबसे इंपॉर्टेंट ये, उसके बाद जो ये जो पहला अंक लिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गुणांक के पश्चात के अंक पूर्व अंक के छोटे संशोधन, यानी और भी ज़्यादा डिटेलिंग करनी है तो हम पीछे जाएंगे। अभी जैसे एक उदाहरण से समझा रखा है कि यहाँ पे एक म्यूजियम था और यहाँ पे डायनासोर का कंकाल रखा था, स्केलेटन रखा था। ये लेडी यहाँ काम करती है, इसके पास एक आता है टूरिस्ट आता है, पूछता है इस डायनासोर का कंकाल कितना पुराना है। ये लेडी कहती है
सत्तर सत्तर मिलियन यानी 7 करोड़ 15 साल पुराना। इसका दिमाग घूम रहा है, कहाँ तो भाई तुम करोड़ों में बात कर रहे हो। 7 करोड़ का मतलब 7 के आगे जीरो की 1 2 3 4 5 6 7 कि इतने करोड़ साल है, साथ में सिर्फ 15 साल और। क्या कोई पॉइंट बन रही है लिखने का? तो पुराना इसको बात समझ में नहीं कि ये क्या बोल रही है। तब इसने कहा, जब मैंने यहाँ कार्य करना प्रारंभ किया था तब ये 70 मिलियन 7 करोड़ वर्ष पुराना था। यानी अब इसको नौकरी करते 15 साल हो गए, तो इसलिए 7 मिलियन 7 करोड़ 15 साल पुराना हो गया। लेकिन ये तो सिर्फ हमें एक अंदाजा बताया गया, क्या पता वो सिर्फ 7 के बजाय 69 मिलियन साल पुराना हो या 71 मिलियन साल पुराना हो। 7 करोड़ तो पहले किसी ने देखा नहीं, सबने जो निकाल रखा है अप्रोक्सीमेशन से ही, लगभग से ही निकाल रखा है। तो ये जो 15 है ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी। तो ये दिखाना चाहता है कि बड़ी संख्याओं में इतनी हमें सटीकता की जानकारी की आवश्यकता नहीं होती, जरूरी नहीं होता। प्राय ये मान पूर्णांकित अनुमान, औसत या सन्निकट होते हैं जो उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। कि सिर्फ हम अंदाजा देते हैं कि भी देखो भी डायनासोर आज से 7 करोड़ साल पहले आए होंगे। हम होंगे वर्ड लगाते, एग्जैक्ट नहीं होता हो कि आए थे, हमने देखा नहीं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। हमने सिर्फ जो उनकी हड्डियां मिली है उनका टेस्ट कर करके देखा है कितने पुराने हो सकते हैं। ठीक है, चलो ये किस्सा यही खत्म हुआ। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। सूर्य और शनि के मध्य की दूरी कितनी है? इतनी है, 14 33 50 दुनिया भर की जीरो। इसको लिखा कैसे है? क्योंकि हमें एक के बाद दशमलव यहाँ लगाना है। देखो देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1.4335, उसके बाद जीरो हम हटा देंगे, गुना 10 की पावर 12। ये सूर्य और शनि में अंतर है। शनि और अरुण के मध्य की दूरी इतनी है, इसमें भी हमें एक के बाद यहाँ दशमलव लगाना है। गिनो कितनी है, वही देखा, 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 1.430 10 की 12 मीटर। सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी कितनी है? इतनी ज्यादा है। तो यहाँ पर भी एक के बाद दशमलव लगाएंगे तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इस बार 1.496 जीरो लगाने की जरूरत नहीं, 10 की पावर 11 मीटर है। क्या आप बता सकते हैं तीनों दूरियों में सबसे कम दूरी किसकी है? तो हम आसानी से बता सकते हैं। देखो ये 10 के ऊपर 12 यानी एक के बाद 12 संख्याएं हैं, इसके ऊपर 10 की 12 यानी एक के बाद 12 संख्याएं हैं, इसमें क्या है 10 के बाद 11 की एक के बाद 11 संख्याएं हैं। तो ये सबसे कम कौन सी है? हमारी ये है। तो हम बता सकते हैं किसकी होगी? सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी। ठीक है, ये सबसे दूरी हो गया, देख के बता सकते हैं। अब इसने बोला है, नीचे दी गई संख्या रेखा पर सूर्य और शनि की मध्य दूरी कितनी है? जो इतनी है दर्शाती है। ये देखो, ये सूर्य है, ये शनि है, इसके बीच की दूरी कितनी है? यहाँ पर 1.496 गुना 435 है, 435 गुना 10 के पास 12 मीटर, इतने दूरी है। ये सूर्य है, ये शनि है। ठीक है, इस संख्या रेखा पर पृथ्वी के सापेक्ष स्थिति को चिन्हित कीजिए कि यानी पृथ्वी कितनी दूर है। ध्यान दीजिए, सूर्य और पृथ्वी की दूरी इतनी है। अब आप देखो, एक सूर्य और शनि की दूरी है 1.435 गुना 10 की 12 मीटर, और सूर्य और पृथ्वी की दूरी है 1.496 गुना 10 की 11 मीटर। आपको देख के क्या लग रहा है कि ये 12 है, ये 11, कहीं यहीं से होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक नई चीज़ बताती हूँ। अब ये देखो आप कि आप कैसे हम अंदाजा लगाएंगे। आप इस एग्जाम्पल को भूल जाइए। हमने एक नापा, वो था हमारा 2 गुना 10 की 1। ठीक है, यानी एक दूरी है हमारी, सॉरी 2 गुना 10 की 2, यानी एक ये जो दूरी है ये है 2 गुना 10 की 2 है। ठीक है, 2 को भी छोड़ो, हम बिल्कुल ही एक ले लेते हैं। चलो और आसान कर देती हूँ आपके लिए, समझना आसान हो जाए। यानी एक जो दूरी है वो 1 गुना 10 के ऊपर पावर 2 मीटर है।
यानी ये जो ये वाली दूरी है ये कितनी है, 1 × 10⁻²मीटर। अगर हम यहाँ पर बात करें 1 × 10⁻1 मीटर कहाँ होगा, ठीक है, कहाँ होगा। अब ये देखो, अगर हम इसका पूरा हल लिखते तो कितना हो जाएगा, ये 100 मीटर है, ये 10 मीटर है, यानी ये जो दूरी है ये 100 मीटर है, और ये कितनी दूरी है, ये सिर्फ 10 मीटर है। यानी इसके अगर हम 10 भाग कर लें अंदाजे से, तो ये जो ये पॉइंट है ये दूरी है बस ये 1 × 10⁻1, और ये कितना है, ये है 1 × 10 की दो। तो देख पा रहे हो, ये जो दूरी दे रखी है ये है 1 × 10 की 2 दूरी, और ये 1 × 10 की 1 दूरी। यानी ऊपर 1 की पावर घटते ही वो उसका 1/10वां हिस्सा हो गया। अब इसमें ही देखो, ये हमने दिखाया था, हटा देते हैं। अब इसमें देखो, ये दूरी हमें 10 की 12 दे रखी है, हमें क्या निकालनी है, 10 की 11। यानी अगर देखा जाए तो पूरा इसका 10वां हिस्सा, यानी अगर हम अंदाजे से 10 हिस्से इसके कर दे तो सूर्य और पृथ्वी की दूरी यहाँ आएगी, ठीक है। 1.496 × 10 की 11 मीटर यहाँ पर हमारी हो जाएगी पृथ्वी, ठीक है। ऊपर सिर्फ एक बदलते ही, क्योंकि इससे 10 गुना ज़्यादा यहाँ सूर्य और पृथ्वी की दूरी से 10 गुना ज़्यादा सूर्य और शनि की दूरी है। समझ गए, ऐसे कि सिर्फ पावर चेंज होते उसका 10वां हिस्सा हो जाता है। चलो ये तो हमने समझा दिया। अब हम कुछ क्वेश्चन है ये करते ही हटा देती हूँ। निम्नलिखित संख्याओं का मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मैं यही लिख देते हूँ। जैसे पहली हमारा सवाल है 49,853। कैसे लिखेंगे, आगे हमने सिर्फ क्या लगाना होता है, 5 के बाद दशमलव, है ना, 5 दशमलव, आगे 9 8 5 से लिखना है तुम्हारी मर्जी, नहीं तो 1 2 3 4 यहाँ दशमलव लिखना है तो इसके बाद लगा देंगे हम 10 की 4, आगे लिख देंगे 5.98553, ठीक है, ये हो गया। दूसरा कैसे लिखेंगे, दूसरी हमारी संख्या है 65,950, ठीक है। इसमें भी 6 के बाद हम दशमलव लगाते हैं, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, तो यानी पीछे हो जाएगा 10 की 4, आगे 5 9 5, इस जीरो की जरूरत नहीं है। तीसरा सवाल है हमारा, ये है 34,30,000। अब देखो 30 के बाद बिंदु आएगा, दशमलव आएगा, दशमलव लगा दिया। इसके बाद कितने अंक है, इस 3 के बाद अंक है 1 2 3 4 5 6, तो यानी 10 की 6 हमारा हो जाएगा। और कितने अंक है, 3 के बाद 4 और 3 हम लिख सकते हैं, बाकी जीरो है वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। चौथा देखो, चौथा है हमारा 70,04,00,000,000। अब ये देखो, यहाँ पे हम यहीं पे देख लेते हैं, ये देखो हमें यहाँ पे दशमलव लगाना है, तो हम क्या लिखेंगे इधर, 7 दशमलव, अंक गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो गुना 10 की पावर कितनी चढ़ जाएगी, 10 थी ना शायद, कंफर्म करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद हम 004 लिख देंगे, आगे बहुत जीरो हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है। ये इन चारों का उत्तर हो गया। आज का यही कॉन्सेप्ट आप सीखो। मानक रूप हमारा क्या होता है, फिर रिवाइज करवा देती हूँ, x गुना 10 की पावर y, जिसमें x को हम गुणांक कहते हैं और y को घातांक कहते हैं। ये वैल्यू ले सकता है 1 और 9 के बीच में, और y कोई भी वैल्यू ले सकता है, -4 -3 0 1 2 3 4, जो पूर्ण नंबर दशमलव में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। अभी आप इतना ही सीखो, ठीक है। और हमने कैसे इनको बदला है उसके बाद हम ये वाला टॉपिक अगली क्लास में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए बच्चों, टेक केयर।